मेरा नाम है चिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन पंजाब एंड अब्रॉड। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि भारत के भिन्न भिन्न जगह में किस तरह से क्रांतिकारी घटनाएं जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन एकता ना होने की वजह से वो जो घटनाएं थी, जो क्रांतिकारी थे, उनको रिप्रेस कर दिया गया। आज हम देखेंगे कि पंजाब के साइड में और इंडिया के बाहर के साइड में किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो थी वो चल रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की जो क्रांतिकारी घटना थी उसका रूट कॉज क्या था? एक तो फेमाइन्स हो रहा था, तो वो तो हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि फेमाइन्स बहुत तेज़ी से हो रहा था। ऊपर से जब फेमाइन से पीड़ित लोग, जो आम जनता, जो सरकार के पास मदद मांगने जाती थी कि भाई इस बार हमारा रिहाई कर दो, लगान माफ़ करा दो, तो ये कैप्टन रसेल जैसे लोग जो थे, दे वर लाइक नहीं, 2 गुना लगान, 3 गुना लगान, 10 गुना लगान, दे वर लाइक और ज़्यादा लगान बढ़ा देते थे। और उसके ऊपर से वो लोग जो बेकार सिस्टम था, विच वॉज कॉल्ड एज फोर्स लेबर, अगर कोई पैसे नहीं दे पाता था तो उनसे दुर्व्यवहार, मतलब उनको फोर्स्ड लेबर, बहुत ही मतलब बुरी तरह से एक्टिविटीज़ जो फेवरेबल नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई पीजेंट है, उनको बाथरूम साफ़ करने की एक्टिविटीज़ में लगा दिया, तो इस तरह के फोर्स्ड लेबर की एक्टिविटीज़ में उनको घटाया जाता कि तुमने पैसे नहीं दिया, तुम अब हमारा बाथरूम साफ़ करो। इस तरह की घटनाएं भी हुई थी बेगर मतलब प्रथा के तहत। तो इस तरह का अत्याचार जो है वो पंजाब के लोगों ने फेस किया था। The Punjab extremism was fueled by issues such as frequent famines coupled with rise in land revenues and irrigation tax, practice of beggar by zamindars and by the events in Bengal। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, इन्होंने पंजाब में एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया। तो आगे अपने पंजाब के हीरो लाला लाजपत राय। तो महाराष्ट्र के हीरो आइकॉनिक फिगर कौन थे? तिलक महाराज। तो ठीक उसी तरह से पंजाब में भी कुछ हीरोज़ थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, जिनके बारे में आज भी हम लोग बहुत ही इज्जत से लेते हैं नाम। तो लाला लाजपत राय जी ने जो आम जनता है उनको अवेयर करने, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भाव को जगाने की पूरी तरह से कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि सेल्फ हेल्प इज़ आवर मोटो, अगर अपने आप को आज़ादी, अपने देश को आज़ादी दिलानी है तो अपनी मदद खुद करनी होगी, अंग्रेज़ों के अंदर झुकना नहीं है। तो लाला लाजपत राय हु ब्रॉट आउट पंजाबी, यहाँ पे जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि पंजाबी जो कि एक वीकली था, वो कौन लेके आया था? वो लेके आए थे लाला लाजपत राय। उसका मोटो क्या था? मोटो कि यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, मतलब अगर तुम्हें देश को मतलब आत्मनिर्भर बनाना है तो फर्स्ट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द ब्रिटिश। तुम्हें ब्रिटिशर्स के भीख की अधीन नहीं होना है और अपनी निर्भर, आत्मनिर्भर बनना है। और इसके लिए ये सब जो आइडियल्स है उन्होंने प्रचलित की थी अपनी जो वीकली है पंजाबी, उसके ज़रिए। उसके बाद अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के अंकल थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था एक जो ग्रुप था जिसका नाम था अंजुमन ई मोहिब्बत वतन, और वो लाहौर में उन्होंने इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ किया था। और इस ग्रुप में, इस सोसाइटी ने एक जो जर्नल है वो पब्लिश किया था जिसका नाम था भारत माता। तो 2 मुख्य जर्नल्स जो थे वो पंजाब की ओर से पब्लिश हुए थे। एक थे पंजाबी, जो कि पब्लिश किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा, और दूसरा कि भारत माता, विच वॉज पब्लिश बाय अजीत सिंह। उसके बाद बिफोर अजीत सिंग्स ग्रुप turned into extremism, it was active in urging non-payment of revenues and water rates among Chenab colonists and Baridwa peasants। जो अजीत सिंह का ग्रुप था, तो उन्होंने इससे पहले कि वो लोग पूरी तरह से एक्सट्रीमिज्म पे उतर आए, मतलब रिवॉल्ट, वी आर एट वार, इस सिचुएशन पे उतर आए, उससे पहले उन्होंने जैसे बोला सब लोगों को, पीजेंट्स को खासकर, कि भाई मना कर दो। जब अंग्रेज बोल रहे हैं कि टैक्स दो, मना कर दो साफ, रिफ्यूज़ल ऑफ गिविंग टैक्स, वाटर टैक्स टू इरिगेशन टैक्स, मना कर दो कि हम नहीं देंगे। कोई वायलेंस नहीं, कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं, बस मना कर दो, सिर्फ से नो। तो उन्होंने बोला सिर्फ से नो, फर्स्ट स्टेप वॉज देयर कि ना कर दो।
Other leaders included Aga Haidar, Said Haider Raja, भाई परमानंद एंड रेडिकल उर्दू पोएट लालचंद फलक। तो ये कुछ साइड पंजाब के साइड के जो लीडर्स थे उन्होंने एक्टिव रोल निभाया इन द क्रांतिकारी मूवमेंट्स ऑफ पंजाब। बट क्या हुआ कि उनकी जो नंबर थी उनके पास स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट नहीं था, स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं था, जिसकी वजह से जो शातिर ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको बहुत आसानी से रिप्रेस कर दिया। Extremism in the Punjab died down quickly after the government struck in May 1907 with a ban on political meetings and the deportation of Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. इसीलिए अंग्रेज़ों ने दिखाया उनसे 2 कदम आगे। अंग्रेज़ जो थे वो उनसे 2 कदम आगे थे चतुराई में। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई इनके लीडर्स को पकड़ो और उनको एक एक करके लीडरलेस कर दो। तो अंग्रेज़ों ने दिखाई अपनी चतुराई और अंग्रेज़ों ने जो 2 मेजर लीडर्स थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, उन दोनों को डिपोर्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है डिपोर्ट कर दो लीडर्स को डिपोर्ट कर दिया तो वो लीडर्सहीन हो गए, तो दिशाहीन हो गए। अगर आपका लीडर नहीं होगा, आपका कोई गुरु नहीं होगा तो कौन दिशा देगा आपको, तो आप दिशाहीन हो जाओगे। तो ऑब्वियसली यही हुआ और इसी वजह से इतना जो मैसिव स्केल पे जो एक्सट्रीमिज्म था, जो क्रांतिकारी जो मूवमेंट था वो फेल हो गया। अब हम बात करते हैं अब्रॉड की ओर। अब देखते हैं कि इंडिया के बाहर अब्रॉड, चलो अब्रॉड चलते हैं और अब्रॉड में किस तरह की क्रांतिकारी घटनाएं जो थी वो चल रही थी। चलो अब्रॉड चलते हैं। The need for shelter of the possibility of bringing out revolutionary literature that would be immune from the Press Act and the quest for arms took Indian revolutionaries abroad। क्योंकि इंडिया में जो था ब्रिटिशर्स ने प्रेस एक्ट लगा दिया, मतलब वो मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। जो इंडियन क्रांतिकारी थे वो इंडिया में मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। जर्नल्स पब्लिश किया तो प्रेस एक्ट के तहत जर्नल्स को रोक लिया गया। तो इंडिया में वो अपनी जो क्रांतिकारी की जो भाव है उसको प्रचलित नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो जाए कहाँ, तो वो लोग पहुँचे अब्रॉड में इन ऑर्डर टू, एक तो उनके पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, तो वापस स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं और अपनी क्रांतिकारी का जो भाव है उसको प्रचलित करें, इसके लिए वो लोग चले गए अब्रॉड में अपना ग्रुप बनाया इन द लीडरशिप ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। ये जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, तो इन्होंने होम रूल सोसाइटी बनाया। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि होम रूल सोसाइटी किसने बनाया। होम रूल सोसाइटी बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। इन्होंने जो हमारे देश से क्रांतिकारी बच्चे जो थे वो विदेश आए थे उनको पनाह दिया, उनको एक घर दिया, एक हॉस्टल टाइप का रहने के लिए दिया, और वहाँ पे वो लोग जो थे मीटिंग्स करते थे, अपना प्लानिंग करते थे कि किस तरह से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन से आप उसको आगे चलाएं, अपना प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट करें। इनके अंदर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे, ही वॉज द लीडर। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी has started in London 1905 an Indian House Rule Society, Indian Home Rule Society, the India House as a center of Indian students। देखिए, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो थे उन्होंने जो हमारे देश से जो यंग बच्चे, जो क्रांतिकारी या एनर्जेटिक माइंड्स जो थे वो विदेश आए थे ताकि वो अपनी क्रांतिकारी, अपनी देशभक्ति के जो एंथुसियाज्म है उसको मतलब लेके वो विदेश आए थे ताकि वो पूरी तरह से चला पाए, जो कि वो इंडिया में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रेस एक्ट के तहत कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिशर्स रिप्रेस कर रहे थे। तो इसीलिए जो इंडियंस बाहर लंदन में आए थे 1905 में, उनको पनाह दिया श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने अंडर इंडियन होम रूल सोसाइटी। और ये इंडिया हाउस जो था वो एक तरह का एक हॉस्टल था, एक मीटिंग था जहाँ पे ये लोग अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे कि आगे से क्या करेंगे, किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। India House was a center for Indian students, a scholarship scheme to bring radical youth from India, and the journal The Sociologist। तो इंडिया हाउस जो था वो एक तरह से एक ग्रुप, एक संगठन था जो लंदन में बेस्ड था और इसका हेड था श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। और इसके तहत जो है जो जर्नल पब्लिश किया जाता था जिसका नाम था द
द सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये जो था प्रेस एक्ट के तहत इंडिया में क्रांतिकारी जर्नल्स नहीं पब्लिश कर पा रहे थे। पंजाबी पब्लिश किया था वो बंद कर दिया गया, वंदे मातरम पब्लिश किया था बंद कर दिया गया। तो इसीलिए लंदन में तो प्रेस एक्ट चलेगा नहीं, तो इसीलिए लंदन में उन्होंने, जो लंदन में रह रहे भारतीय है या फिर लंदन में जो इंडियंस की क्या कंडीशन है उसको प्रचलित करने के लिए एक जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम था द सोशियोलॉजिस्ट। Revolutionaries like B.D. Savarkar and हरदयाल became the members of India House। B.D. सावरकर और लाला हरदयाल ये कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से वो नासी कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे। वीर सावरकर, उनका नाम मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो ये धीरे धीरे इस ग्रुप में, इंडिया हाउस में और भी जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, जो ज्वाइन करने लगे, उनका नाम था B.D. सावरकर और लाला हरदयाल। और उसके बाद एक नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट शख्स का, जिसका नाम है मदन लाल धिंगरा। उनका वो एक बहुत ही वीर थे। एक बार क्या हुआ कि ये जो उनके लीडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, इनको एक ब्रिटिश ऑफिसर्स जिनका नाम था विली, कर्जन विली, इन्होंने जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे उनको बहुत इंसल्ट कर दिया, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। तो मदन लाल धिंगरा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ एंड इन्होंने प्लान बनाया कि सबसे पहले तो इनका ही इनकाउंटर करेंगे। तो मदन लाल धिंगरा ने जो है कर्जन विली को गोली मार दी, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उनके जो लीडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनका इंसल्ट किया था पब्लिकली, तो इसीलिए मदन लाल धिंगरा ने उनको गोली मार दी। जब उनके अंग्रेज़ों के एक लीडर को गोली मार दी, तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेज़ चुप रहेंगे? वो तो पूरे बौखला उठे कि नहीं, अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। Soon London became too dangerous for the revolutionaries, particularly after Savarkar had been extradited in 1910 and transported for life in the Nazi conspiracy case। जब 1909 में कर्जन विली को मार डाला गया तब ब्रिटिशर्स हो गए पागल। ब्रिटिशर्स ने बोला अब तो भाई हर एक, मतलब उन्होंने जो जो केसेस किए, जो जो कॉन्स्पिरेसी केस में जो जो इन्वॉल्व नहीं, एक एक को चुन चुन के मारो, निकालो एक एक को। तो फिर निकाला, लिस्ट में नाम आया, फिर नाम आया आपका वीर सावरकर का, जो नासी कॉन्स्पिरेसी केस में जुड़े हुए थे, वो भी छुपे हुए थे लंदन में। ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मर्स ने बता दिया कि भाई ये भी यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो लंदन जो है, जिस तरह से अभी एक हब बन गया है ना हॉटस्पॉट कोरोना का, ठीक उसी तरह से एक हब बन गया ये क्रांतिकारियों का, और ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया। तो ब्रिटिशर्स ने पूरे उनके जो मतलब इंडिया हाउस है उसको, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए ये जो क्रांतिकारी है उनको शिफ्ट होना पड़ा फ्रॉम लंदन। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट प्लेस पेरिस के बारे में। अगर आपको मौका मिला तो कभी आईफिल टावर जाना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। New centers emerged in the continent of Paris and Geneva, from where Madame Bikaji Kama, who had developed contacts with French socialists and who brought out Vande Mataram, operated। तो यहाँ पे मैडम बिकाजी कामा, जो कि एक पारसी महिला थी, जिन्होंने जो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो पेरिस में चलाया, वो हिंदुस्तानी थी और हिंदुस्तानियों की जो ये क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ थी वो मैडम बिकाजी कामा ने पेरिस में बहुत ही बखूबी चलाया। मैडम बिकाजी कामा के ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है, क्योंकि वो इकलौती ऐसी लेडी थी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत मतलब कम टाइम में बहुत ही बखूबा तरीके से उन्होंने अपना रोल जो है वो निभाया। तो उनके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उन पे बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। तो आप अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पेरिस में जो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो चलाया था मैडम बिकाजी कामा के अंदर। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर। थैंक यू।